जय हिंद दोस्तों, मैं छविता खांडेकर एक बार फिर फोनकेट सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने ऑटोकेट के बारे में जाना था, सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। आज हम ग्रिड, स्नैप, ऑर्थो, पोलर मोड के बारे में जानेंगे। तो ये होता है हमारा ग्रिड, स्नैप, ऑर्थो, पोलर, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, DUCS, डायनेमिक, लाइन वेट और प्रॉपर्टी। ग्रिड मतलब आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, जैसे कि आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, जो जैसा हम ग्राफ पेपर में काम करते हैं, सेम काम हम किस में करते हैं, ऑटोकेट में ग्रिड में करते हैं। ये एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर डॉट्स लगे होते हैं और इन डॉट को पिक करके हम कोई भी ज्योमेट्री बना सकते हैं। इसको हम ऑटोकेट में यूनिट सेटअप भी बोल सकते हैं। जैसे हम फॉर्मेट में गए, हम ड्राइंग लिमिट में गए, तो ये हमारी ड्राइंग लिमिट कहलाती। अब यहाँ पर वो आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये अभी 0 0 है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर, हमने एंटर किया। अब वो हमसे पूछ रहा है अपर राइट कॉर्नर, तो अभी 12 और 9 है, तो हम क्या ले लेंगे, हम 15 का हमें एक स्क्वायर ब्लॉक में हमें ग्रिड चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी ये 15 बाय 15 में आपका ग्रिड अरेंज हो चुका है। अभी मुझे ग्रिड के पॉइंट को पिक करना है, तो ये कहलाता है आपका स्नैप मोड। स्नैप मोड में क्या होता है, आपका कर्सर पॉइंट टू पॉइंट जंप करता है। ग्रिड के पॉइंट को स्नैप, जैसे आप स्नैप मोड ऑफ करेंगे आपका कर्सर स्मूथली कहीं पर भी मूव करेगा, और जैसे आप स्नैप को ऑन करेंगे आपका कर्सर पॉइंट टू पॉइंट मूव करेगा। ये होता है आपका ऑर्थो में आपकी लाइन, आपका कर्सर हमेशा स्ट्रेट जाता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने ऑर्थो ऑन किया, आपका जो कर्सर है वो राइट एंगल पे चल रहा है। आप जैसे ही पोलर मोड ऑन करेंगे आपका कर्सर 360 में 360 डिग्री पर घूमना स्टार्ट कर देगा। ये है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप मतलब जैसे अगर आपने सर्कल लिए, तो यहाँ पर हमें सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल पे हमें 5 ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं और ये आपका सेंटर पॉइंट कहलाता है। तो मुझे पर्टिकुलर अगर कुछ पॉइंट्स पिक करना है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा है सेंटर, आप जैसे यहाँ पर गए अभी आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पर एंड पॉइंट, तो हमें अगर पर्टिकुलर कुछ पॉइंट को पिक करना है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा आ जाएगा, आप देखेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये अगर मुझे पॉइंट पिक करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको ऑफ करती हूँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट शो नहीं करेगा, वो ना ही एंड पॉइंट ना ही कुछ। अगर हम इसको ऑफ करके एंड पॉइंट मेजर करके अगर हम क्लिक करते हैं, तो आप जैसे ही जूम करेंगे आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना ही पड़ता है ताकि हम एक फिक्स पॉइंट को हम पिक कर सके। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है स्टेटस बार में ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ये जो हमें ट्रैकिंग दिख रही है, ये जो आपके सामने ट्रैकिंग चल रही है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग कहलाता है। ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है, आप यहाँ से देखेंगे ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की लाइन जा रही है। ये कहलाता है हमारा DUCS, डायनेमिक इनपुट। ये हम 3D में सीखेंगे, जब मैं आपको 3D बताऊंगी तब इसका पूरी, या तो फिर मैं इसके लिए एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये हमें 3D में काम आता है। ये होता है हमारा डायनेमिक इनपुट मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये आपका कमांड बार कहलाता है। ये जो है ये आपका कमांड बार है। ऑटोकेड वर्जन 2006 से ऑटोडेस्क ने हमें एक कमांड बार ऑन स्क्रीन देना चालू किया है, इसको हम डायनेमिक इनपुट कहते हैं। जैसे ही मैंने लाइन कमांड लिया तो आप कमांड बार में देखेंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप स्क्रीन पे जाएंगे तो कर्सर के बाजू में भी आपको दिखेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अभी आपको 7.4 और 37 डिग्री दिख रहा है, तो 7.4 जो जा रहा है वो आपका लेंथ दिखा रहा है और जो डिग्री चेंज हो रहा है वो आपको डिग्री दिखा रहा है। तो जो डायनेमिक इनपुट का काम होता है वो आपको कमांड तो शो करता ही है, साथ में डायमेंशन भी शो करता है। अगर आपने राइट क्लिक किया तो वो आपको बाकी के ऑप्शन शो कर देता है। ये होता है लाइन वेट। अगर मुझे किसी थिकनेस ऑब्जेक्ट को थिकनेस देना है तो हमने थिकनेस दे दिया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँ प्रॉपर्टी बार में वो शो कर रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो
0.00 mm थिक है, पर वो शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको लाइन वेट को ऑन करना पड़ेगा, तो वो शो हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। ये होता है प्रॉपर्टी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास क्विक प्रॉपर्टी में एक बार ओपन हो जाएगा, तो इसमें उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जैसे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, अब मैंने वो सर्किल को सेलेक्ट किया, तो वो आपको बता देगा कि जो आपका कमांड है वो सर्किल है। कलर बाय लेयर में आपका डायमेंशन, सरकमफेरेंस, एरिया, वो सब चीज़ें शो कर देगा। अगर आप प्रॉपर्टी टूल बार को ऑफ रखते हैं, फिर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो बार ओपन नहीं होगा। मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, अगर आपको दिक्कत जाए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं पीछे लेके, क्योंकि मुझे आज आपको ग्रिड के बारे में बताना है, इसीलिए हम ग्रिड के बारे में जानेंगे, ग्रिड की ड्राइंग देखेंगे। तो ये है, मैंने आपको बताया था, ये है आपका ग्रिड और ये है आपका ग्रिड स्नैप मोड। ग्रिड में मैंने बताया था कि आप ग्रिड का यूनिट लिमिट, ड्राइंग लिमिट चेंज कर सकते हैं, और अगर मुझे ग्रिड के पॉइंट को पिक करना है तो मैं ऑब्जेक्ट स्नैप मोड को ऑन रखूँगी। अभी हम फाइल में गए, सॉरी माय कंप्यूटर में मैं जाती हूँ, डी ड्राइव में हम गए, ऑटोकेड फाइल में जाकर ये ग्रिड पे हमारे पास ग्रिड के असाइनमेंट है, तो हम पीडीएफ ओपन करेंगे तो ये हमारे ग्रिड का फर्स्ट असाइनमेंट है, आपको शो हो रहा होगा। तो मैं ये जो पीडीएफ में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप डाउनलोड करके इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रिड का असाइनमेंट है, आप इसमें देखेंगे। मैं आपको एक मिनट, हम फाइल में गए, हमने ओपन किया, तो हम देखेंगे ये हमारे पास ग्रिड का असाइनमेंट आ चुका है। मैं आपको ऑटोकेड के फाइल में ही बताती हूँ, जैसे कि ये पीडीएफ है हमारे पास, ये है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, फिर ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, फोर्थ है। तो हमें पॉइंट टू पॉइंट मेजर करते हुए चलना है। हम ऑटोकेड में गए, विंडो में जाके मैं अपनी ही फाइल ओपन करती हूँ। हम लाइन कमांड पे गए, हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अभी आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लेती हूँ ताकि आपको पीडीएफ भी शो होते चले जाए और आपको ड्राइंग भी दिखते चले जाए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ऑटोकेड को मैं थोड़ा सा साइड में सरका देती हूँ। अभी हम देखेंगे ये है आपका 1 पॉइंट, तो हम लाइन में गए, हमने एक पॉइंट क्लिक किया। अभी 1, ये तो 1 हो गए, 2 3 4 5 6, हम गए 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 5 हो गया, हमें 5 ही पॉइंट लेना था, 1 2 3 4 5। तो ये 2.5 जहाँ पर आ गए, ये आपके 5 डॉट्स हो गए हैं। अभी हमें हर पॉइंट पे क्लिक नहीं करना है, हमारा जो एंड पॉइंट होगा वहाँ पर जाके फिर हमने लेफ्ट क्लिक किया। अभी यहाँ पर फिर से 1 गया है, वो 1 हमने फिर यहाँ पर गए, हम राइट में हमने 1 ले लिया। अब डाउन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर जाके हमने क्लिक कर दिया। ये हो गया आपका 1। एक ऊपर जाकर हमने एक राइट में लिया, क्लिक किया, एक राइट में गए, फिर हमने क्लिक किया, 2 डाउन में गए, फिर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने क्लिक किया। पूरा ड्राइंग बनने के बाद मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड असाइनमेंट की ओर जाते हैं। सेकेंड असाइनमेंट हम दूसरा वाला लेते हैं। हमने फाइल ओपन करके रखे थे, हम देखते हैं। ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट है, सॉरी, ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट है। मैं आपको सेकेंड असाइनमेंट भी बताती हूँ। सेकेंड असाइनमेंट में आप देख रहे हैं
कि ये हमारा फर्स्ट है, पहले मुझे एक ऊपर जाना है, सॉरी यहाँ पर सेकेंड है, पहले हमें राइट में जाना है, फिर 1 ऊपर लेना है, फिर 1 लेफ्ट में जाना है, फिर 1 ऊपर लेके एक राइट में जाना है, फिर 2 लेना है। तो ऐसे डॉट पिक कर करके हम हमारी ड्राइंग बनाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा कम करती हूँ और हमारे ऑटोकैड की फाइल को हम ओपन करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा ये असाइनमेंट हो चुका है, मैंने ऑटोकैड को ओपन किया। अभी इसको डिलीट कर दीजिए या तो साइड में ही बना लीजिए। लाइन कमांड में गए, हमने क्लिक किया, 1 2 3 4 ये हमारा 1 हो चुका है। 1 2 3 4 हमने ये क्लिक कर दिया। एक हम ऊपर गए 1, एक हम लेफ्ट में गए, एक ऊपर जाकर हमने एक राइट में लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हमारा 1 हो गया। एक नीचे जाकर हम एक लेफ्ट में आए, फिर हम लेफ्ट में गए, ये हो गया 1, 2 नीचे। तो ये हमारे ये वाला ड्राइंग हो गया है, इजी है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए तो मैंने पहले ही बोला है कि आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरा कमेंट्स बॉक्स अभी ऑफ है, मुझे सेटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं आज देखती हूँ थोड़ा सेटिंग के बारे में, फिर हमारा कमेंट्स भी ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये सब तो सेम है, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। दिक्कत आपको ये वाले असाइनमेंट में जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 के बाद हम 2 गए, 3 4 5 में उसने क्या किया है कि आपका ग्रिड जो लिया है वो उसने हाफ ही लिया है। तो हमें हाफ ग्रिड के लिए कैसा करना है, हम ऑटोकैड की फाइल में गए। अभी देखिए आप जैसे ही इसको ऑन करते हैं, आप ग्रिड या स्नैप में जाकर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका सेटिंग का पॉइंट आता है। तो हम सेटिंग में हमने लेफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए ये होता है स्नैप और ये होता है ग्रिड। तो जो ग्रिड की स्पेसिंग है, मतलब जो आपका डॉट टू डॉट है, ये 0.5 के डिस्टेंस पर है, और जो स्नैप है मतलब जो आपका कर्सर जंप कर रहा है वो भी 0.5 पर जंप कर रहा है। तो हम इसको 0.25 कर देंगे क्योंकि मुझे कर्सर को हाफ जंप कराना है। अभी आप देखेंगे कि मेरा कर्सर यहाँ पर हाफ जंप कर रहा है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ड्राइंग मैंने लिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, ताकि हमारा ऑटोकैड का विंडो भी दिखते रहे हमें। अभी ये हम इसमें गए, ऑटोकैड में गए, हमने क्लिक किया, 1 2 3 4 5 ये हो गया 1 2 3 4 5 हमने क्लिक किया। एक ऊपर गए, एक लेफ्ट में गए और मुझे हाफ नीचे लेना है। फिर हम एक लेफ्ट में गए, एक ऊपर गए, फिर एक लेफ्ट में गए, एक ऊपर जाकर एक लेफ्ट में गए, एक ऊपर जाकर एक राइट में आए, एक हम राइट में आए, आधा ऊपर गए, फिर हमने एक राइट में ले गए हमारे कर्सर को। ये मैं क्लिक करते जा रही हूँ, जहाँ पर मेरा डॉट आ रहा है वहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं और मेरा ड्राइंग बनते चले जा रहा है। ये मेरे लिए थोड़ा इजी है क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस है। अगर आपको माउस चलाने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑटोकैड की बहुत सारी ड्राइंग्स है ग्रिड की, जो मैं आपको बताते चले जाऊंगी। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दूंगी, आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिए। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।